Today we are going to start with exercise 2.2. Before starting this exercise, I would like to introduce some important points of this exercise. So let's start with standard form of quadratic polynomial. Standard को हम जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a b c एज कांस्टेंट टर्म मीन्स ए बी सी की जगह हम कांस्टेंट टर्म 1 2 3 एनी अदर नंबर यूज़ करेंगे और वेरिएबल यहाँ पर हमारा x है. किसी किसी क्वेश्चन में हमारा वेरिएबल y t z कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जिसका हम हर इक्वेशन या पॉलिनोमियल के साथ कंपैरिजन करेंगे वो होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c. हेयर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2. आप देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है. और इस पूरे चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ेंगे. सेकेंड चीज़ जो हमें हमारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज में सॉल्व करना है वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट. तो हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप है सम ऑफ ज़ीरोज़. व्हाट इज़ ज़ीरोज़? आप देख रहे हैं बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर इज़ 2 सो इट हैज़ 2 ज़ीरोज़. इट मीन्स आपकी यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है. जैसे हमने x प्लस 2 को सॉल्व किया, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7, तो x इज़ इक्वल टू आया आपके पास 7 माइनस 2 मीन्स इट गिव्स x इज़ इक्वल टू 5. अब हम जब इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इसका है 5 प्लस 2, 7 इज़ इक्वल टू 7. आप देख रहे होंगे कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ पर वेरिएबल x की पावर 1 है, मीन्स इसका सिर्फ एक ही आंसर आया है वो है 5. इसी तरह इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसके आपके 2 आंसर्स आएंगे. अब वो 2 आंसर्स आपके इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कहलाएंगे. तो अब आप समझ चुके होंगे कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं, मीन्स इसके जो 2 सॉल्यूशन होंगे वही आपके ज़ीरोज़ कहलाएंगे. तो हमारा जो रिलेशनशिप था फर्स्ट है सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x². आप देखिए ज़ीरोज़ को हम वहाँ पर जो भी हमारी 2 वैल्यू होंगी, एक को हम अल्फ़ा कॉल करेंगे और दूसरे को बीटा. और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस यहाँ फॉर्मूले से ही लिया गया है. कोएफिशिएंट ऑफ x मीन्स x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो आप देख सकते हैं कि x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में x b है, तो यहाँ पर आया आपका b. और कोएफिशिएंट ऑफ x² मीन्स x² के साथ आपके पास मल्टीप्लाई में क्या है, तो यहाँ पर a है. तो आपका फॉर्मूला बन चुका है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस b अपॉन a. आपको ये दोनों फॉर्म ही याद होने चाहिए. सेम इसी तरीके से सेकेंड रिलेशनशिप होता है हमारे ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x². कांस्टेंट टर्म मीन्स जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं होता, तो हमारे पास सिर्फ a यहाँ पर c ही दिख रहा है जहाँ पे कोई भी किसी भी वेरिएबल का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने c लिखा है. और अभी आपको बताया हमने कि कोएफिशिएंट ऑफ x² मीन्स x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, इसलिए हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया c अपॉन a. चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 2.1. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोएफिशिएंट. देखिए अभी मैंने आपको इसीलिए रिलेशनशिप बताया था ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें. और यहाँ पर आपको बोला भी गया है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मीन्स आपके जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं पहले उनके हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है, उसके बाद ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को प्रूफ करके दिखाना है. तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1. x² माइनस 2x माइनस 8 आपका गिवन पॉलिनोमियल है. क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको यहाँ पूरा डिफाइन करना है. गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 8. आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने लास्ट ईयर 9th में भी सॉल्व किया है, फिर भी मैं यहाँ एक बार रिवीजन करती हूँ. आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना होता है. तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है और लास्ट टर्म यहाँ पर 8 है, तो 8 1 ज़ा 8. सेकेंड स्टेप आपका ये होगा
कि आपने जब मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको लास्ट साइन देखना है। यहाँ लास्ट साइन माइनस का यूज़ हुआ है। अब आपको मीन्स जो भी फैक्टर इसके निकालना है उसमें आपको माइनस करके देखना है, और माइनस करने पर आपका आंसर मिड टर्म में जो भी होता है, मीन्स यहाँ पर मिड टर्म में 2 है तो 2 आना चाहिए। तो 8 माइनस अगर 1 करते हैं तो हमारा 7 आता है। इट मीन्स ये फैक्टर हमें 8 का नहीं लेना है। अब हमें 8 का दूसरा फैक्टर लेना है, तो 8 का फैक्टर दूसरा निकालते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपका 8 ही आना चाहिए। तो 4 2 ज़ा 8, देखिए 4 2 ज़ा 8 आ रहा है आपका, और 4 में से 2 को माइनस करने पर हमारा 8 आ रहा है, मतलब ये हमारा फैक्टर करेक्ट है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 4 माइनस 2 हम करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, जो कि हमारा मिड टर्म है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस। अब यहाँ हम 2 की जगह में इस फैक्टर को यूज़ करेंगे, 4 माइनस 2। अगेन हम x को वैसे ही लिखेंगे -8। अब आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब आप 2 टर्म्स में इसे डिवाइड कर लीजिए और कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि x कॉमन है, तो हमने यहाँ से x कॉमन लिया। हमारा ब्रैकेट में आएगा x माइनस 4। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 होगा, तो ये आया आपका x माइनस 4। इस स्टेप से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं। अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तो आपका सोल्यूशन करेक्ट है, नहीं तो आप यही समझ जाइएगा कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो आप रॉन्ग कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में अगेन हमारा x माइनस 4 बोथ टर्म में है, तो हम x माइनस 4 को कॉमन लेंगे। अब आपके पास सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2। ये है हमारा सोल्यूशन। अब हमें 2 ज़ीरोज़ फाइंड करना है, तो देखिए हम 2 ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे। हम दोनों प्रोडक्ट को एक एक करके 0 के इक्वल रखेंगे। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इट गिव्स x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर x is equal to 4 and x is equal to minus 2 are the zeros of the given polynomial। मीन्स यही हमारे ज़ीरोज़ हैं। अब हमारे पास ज़ीरोज़ आए, हमने आपको बताया था अभी कि आपके जो ज़ीरोज़ आएंगे आप उनमें से एक को अल्फ़ा और एक को बीटा मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है, फाइंड द ज़ीरोज़। हमारे पास ज़ीरो आ गए। अब आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोएफिशिएंट। तो चलिए अब हम इनके बीच का रिलेशनशिप प्रूफ करते हैं। अभी स्टार्ट करने के पहले बताया था। तो फर्स्ट रिलेशनशिप होता है आपका सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का आपने फॉर्मूला देखा था, तो था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आई है 4 और बीटा की वैल्यू थी आपके पास -2। तो आप यहाँ पर बीटा की वैल्यू रख सकते हैं -2, यहाँ माइनस बी। अगेन आपको देखिए बी और ए फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ आपको b फाइंड करना है, तो b माइनस तो हमने यहाँ फॉर्मूला से ले लिया। b की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x के सामने वाला टर्म। तो x के सामने वाला टर्म यहाँ पर देखिए आपका जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस b। मीन्स यहाँ जनरल फॉर्म में हर जगह प्लस यूज़ हुआ है, तो आपको यहाँ पर माइनस नंबर्स के साथ यूज़ करना होगा। तो देखिए यहाँ पर x के साथ -2 यूज़ हुआ है, मीन्स b की वैल्यू है यहाँ पर -2 और a फाइंड करना है। तो देखिए a मीन्स
एक्स स्क्वायर के सामने वाला टर्म, एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ कुछ भी नहीं है, मीन्स हमेशा हम क्या मानते हैं यहाँ पर 1। तो अब सॉल्व कीजिए, 4 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आया 2, 4 माइनस 2, 2 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम, मीन्स हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। सेकेंड होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। यूज़ कीजिए आप, अल्फ़ा की जगह में आप अगेन पुट करेंगे 4 एंड बीटा की जगह में -2। सी मीन्स आपका सी होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर सी की वैल्यू है -8, तो ये आया आपके पास -8 और ए की वैल्यू यहाँ थी 1, 4 2 ज़ा -8 -8, बोथ साइड्स आर ऑल्सो सेम। तो आपका यहाँ सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो पैटर्न है वो फर्स्ट के जैसा ही है। तो आपको क्वेश्चन नंबर, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉप कर रही हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 2 खुद से सॉल्व करके देखना है। मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूँगी अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। तो आपका देखिए पैटर्न यहाँ पर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको जो दिया है वो आप लिख लीजिए, 6x स्क्वायर -3 -7x। आप एक बार फिर से पैटर्न चेक करिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट होती है। तो आप भी अपनी पावर को पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। तो आएगा आपके पास 6x स्क्वायर, देन हमारे पास आएगा -7x -3। अब आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वही मेथड हमारी यूज़ होगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, तो 6 3 ज़ा 18। अगेन हमारा यहाँ पर माइनस यूज़ हुआ है, मीन्स माइनस करने पर मिड टर्म आना चाहिए, पर यहाँ पर माइनस से मिड टर्म नहीं आएगा, तो हम अनदर फैक्टर लेंगे। अनदर फैक्टर में हम यूज़ करते हैं 9 2 ज़ा 18। आप 9 - 2 करते हैं तो आपका 7 आता है। तो चलिए हमारा फैक्टर हमें क्लियर हो गया है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर -9 - 2x -3, 6x स्क्वायर -9x माइनस प्लस 2x -3, 2 टर्म्स में आप डिवाइड कीजिए एंड कॉमन लीजिए। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, मीन्स यहाँ कॉमन टर्म 3 है, साथ में x है, तो आपने कॉमन लिया 3x, तो 3 2 ज़ा यहाँ पर x बचा और यहाँ 3 3 ज़ा। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए सबसे पहले तो आपने पॉजिटिव साइन लिया। इसके बाद यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 1 ले सकते हैं। तो यहाँ आया 2x -3। आप अगेन फिर से चेक कीजिए कि आपके दोनों ब्रैकेट सेम है, मीन्स आपका सोल्यूशन करेक्ट है। आगे सॉल्व करते हैं। हम दोनों टर्म से 2x -3 कॉमन लेते हैं, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 3x + 1। इफ़ 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। एंड इफ 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। अगेन हमें हमारे दो ज़ीरोस फाइंड हो चुके हैं, तो हम एक को मान लेते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2 एंड सेकेंड को हम मान लेते हैं बीटा इज इक्वल टू -1/3। चलिए अब हम इसका रिलेशनशिप प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट रिलेशनशिप है हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसे मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करूँगी, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अभी मैं आगे के सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट में समझाऊंगी। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/3 माइनस
b की वैल्यू आप यहाँ से अगेन चेक कर सकते हैं। b मीन्स x के सामने वाला, मीन्स x के सामने यहाँ पर -7 है, और a की जब वैल्यू लेंगे तो वो आएगी हमारे पास 6, तो आएगा आपके पास -7/6। सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम LCM लेंगे 2 और 3 का, तो LCM आएगा हमारे पास 6। अब आपको पता है आगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आएगा 9 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ होगा आपके पास 2, माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 - 2 7/6 इज इक्वल टू 7/6। आपका फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। सेकेंड रिलेशनशिप अल्फ़ा इंटू बीटा C/A, अल्फ़ा 3/2 एंड बीटा -1/3। यहाँ C की वैल्यू यहाँ पर यहाँ देखिए आपकी C की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट ऑफ -3 है, तो ये आया आपके पास -3/6। आपको यहाँ से पता है कि A की वैल्यू 6 है। 3 से 3 कैंसिल किया आपने, -1/2, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 1/2। बोथ साइड आर सेम, तो आपका ये सेकेंड रिलेशनशिप भी प्रूव हो चुका है। स्टार्ट करो। Now let's move to the question number 4. Given quadratic polynomial 4u² plus 8u। आप देखिए आपका पैटर्न होता है ax² + bx + c। यहाँ वेरिएबल x की जगह u का यूज़ हुआ है, और यहाँ पर तीनों स्टेप नहीं दिए हुए हैं, आपके यहाँ पर ओनली 2 स्टेप्स दिए हुए हैं ax² + bx वाले, मीन्स यहाँ कांस्टेंट टर्म रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। आप देखिए अब आपके पास ओनली 2 टर्म्स हैं, इसलिए आप डायरेक्ट कॉमन ही ले सकते हैं। तो यहाँ से आपने 4 एंड u कॉमन लिया, तो आपके पास ब्रैकेट में u + 4 × 2 = 8, u + 2 बचेगा। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है इक्वेशन। अब आप कीजिए 4u = 0, u = 0/4, u = 0, and if u + 2 = 0, u = -2, therefore 0 and -2 are the zeros of the given polynomial। आप ये लिख लीजिएगा, let अल्फ़ा = यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू हमारा फर्स्ट 0 हुआ, एंड बीटा की वैल्यू हुई हमारी -2। अब आपको रिलेशनशिप प्रूफ करना है, तो फर्स्ट रिलेशनशिप अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा 0 बीटा -2, माइनस फॉर्मूले से b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए b मीन्स वेरिएबल x के सामने वाला कोएफिशिएंट, यहाँ वेरिएबल u के सामने कोएफिशिएंट कितना है +8, तो यहाँ पर आया 8, और a की वैल्यू मीन्स x² के सामने वाला टर्म मीन्स u² के सामने, तो u² के सामने यहाँ 4। अब यहाँ प्लस माइनस -2, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो -2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में सेम डिजिट्स हैं, मीन्स आपका फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। सेकेंड अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। ध्यान से समझिएगा इसे। अल्फ़ा की वैल्यू हमने पुट किया 0 एंड बीटा की वैल्यू -2। यहाँ आप देखिए हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए यहाँ पर C फाइंड करना है हमें, और C मीन्स जिसके साथ वेरिएबल ना हो, तो यहाँ पर दोनों ही डिजिट हैं, दोनों ही टर्म में आपके साथ वेरिएबल का यूज़ हुआ है, मीन्स यहाँ कांस्टेंट टर्म आपका नहीं है, मीन्स C की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। तो C की वैल्यू हमने 0 पुट किया, और अभी मैंने आपको फर्स्ट में ही बता चुका था कि A की वैल्यू यहाँ पर 4 है। 0 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही आएगा, और 0 में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो भी आपका 0 ही आएगा। तो ये आपका सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो चुका है। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 खुद से सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि बाकी सारे पैटर्न्स मैंने आपको बता चुका है। तो चलिए आपका क्वेश्चन है t² - 15
तो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15। आप देखिए यहाँ पर पैटर्न हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ होता है, तो यहाँ पर आपका ये टर्म और सिर्फ सी और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला मेथड की ज़रूरत होगी। आपने पहले भी फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप देख सकते हैं कि टी का तो स्क्वायर है लेकिन 15 यहाँ स्क्वायर में नहीं है, तो हमें इसको स्क्वायर में चेंज करने के लिए आप ये कर सकते हैं टी स्क्वायर। आप जानते हैं रूट टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरीके से हम 15 को भी चेंज कर सकते हैं, रूट 15 इंटू रूट 15 इट गिव्स 15। तो हम यहाँ पर 15 को रूट 15 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका यहाँ आ जाएगा t प्लस रूट 15 और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास t माइनस रूट 15। इफ़ t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 एंड इफ t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 15। अब हम फर्स्ट रिलेशनशिप प्रूफ करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। चलिए करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास माइनस 15 और बीटा की वैल्यू है आपके पास रूट 15। तो चलिए रखिए अल्फ़ा माइनस रूट 15, बीटा रूट 15 माइनस अगेन यहाँ फॉर्मूले से। अब b की वैल्यू यहाँ पर पता करनी है, तो b मीन्स x के सामने वाला टर्म, x मीन्स t के सामने, और यहाँ t वाला कोई टर्म ही नहीं है, मीन्स यहाँ पर b की वैल्यू 0 है। और a मीन्स t स्क्वायर के सामने, तो t स्क्वायर के सामने यहाँ पर 1 है। रूट माइनस रूट 15 से प्लस रूट 15 कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0। सेकेंड यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन ए, अल्फ़ा माइनस रूट 15, बीटा प्लस रूट 15। c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म यहाँ माइनस 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस 15, a की वैल्यू यहाँ 1, प्लस माइनस माइनस रूट 15 अभी मैंने बताया था कि रूट 15 होता है, तो यहाँ 15 माइनस 15। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल योर डाउट्स वुड बी क्लियर। थैंक यू।